हेलो वेलकम बैक टू स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 से। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का, जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्डर। तो आज के लेक्चर में हम स्केलेटल सिस्टम की डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से डिसऑर्डर्स है, वो कौन कौन सी खराबियां है जिससे हमारे स्केलेटल सिस्टम पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो हमारे बुक में दो डिसऑर्डर्स दिए गए हैं, एक है हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस और दूसरा जो है वो है हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस को कि ऑस्टियोपोरोसिस हमारे पास होता क्या है। लेट्स स्टार्ट। ऑस्टियोपोरोसिस अ कंडीशन वेयर बोन्स बिकम्स वीक ड्यू टू लूज ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये हमारे पास एक कंडीशन होता है जिसमें हमारे पास बोन हड्डियां जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, किस वजह से? कैल्शियम की कमी की वजह से, फास्फोरस की वजह से। ये हमारे पास मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे पास स्टोर होते हैं हड्डियों में, बोन्स में। कौन कौन से है? एक है हमारे पास कैल्शियम और दूसरा है वो है हमारे पास फास्फोरस। यानी कैल्शियम और फास्फोरस की कमी की वजह से जो बीमारी हमारे पास काज होती है वो है हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस। इसकी काजेस कौन कौन से है, कौन कौन से वजूहात है इसका हमारे पास? सबसे पहले है हमारे पास लैक ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन की कमी की वजह से हमारे पास ये डिसऑर्डर काज हो सकता है। लैक ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी की वजह से हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस काज हो सकता है। लैक ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस काज हो सकते हैं। तो कौन कौन से काजेस थे हमारे पास? लैक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी की वजह से हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस काज हो सकता था। विटामिन सी की कमी की वजह से हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस काज हो सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से भी हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस काज हो सकता है। अब आते हैं सेकंड जो है वो है हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे पास क्या होता है? अ कंडीशन इन विच इन्फ्लेमेशन ऑकर इन जॉइंट्स and characterized by pain in joint, particularly in the weight bearing joint. Osteoarthritis हमारे पास एक कंडीशन होता है जिसमें हमारे पास इन्फ्लामेशन होती है, सोजिश होता है जॉइंट्स में, ठीक है। और जॉइंट्स में हमारे पास पेन, दर्द होती है। ये हमारे पास ज़्यादातर उन जॉइंट्स में होते हैं जो कि हमारे पास वेट उठाने वाले जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। पार्टिकुलरली इन द वेट बेरिंग जॉइंट्स, ये हमारे पास उन जॉइंट्स में होते हैं जो कि हमारे पास वेट उठाने वाले जॉइंट्स होते हैं। वो हमारे पास कौन कौन से थे? एक थे हमारे पास हिप बोन और दूसरा जो था वो हमारे पास एंकल्स बोन, ठीक है। अब आते हैं इसकी काजेस की तरफ कि कौन कौन से काजेस है हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस के। लेट्स सी कौन कौन से काजेस है इसके हमारे पास। कौन कौन से काजेस थे हमारे पास? काजेस, ठीक है। कौन कौन से काजेज है हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस के? सबसे पहले है हमारे पास आवर एज, ठीक है। एज यू गेट ओल्डर, ये हमारे पास होता है आवर एज की वजह से, यानी जितना ज्यादा आपकी उम्र होती है ये हमारे पास काज होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। सेकंड जो है वो है हमारे पास इंजरी की वजह से हो सकता है, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये हमारे पास इंजरी की वजह से भी हो सकता है कि उस जगह में चोट लगने से भी हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस काज हो सकता है, ठीक है। थर्ड जो है वो है हमारे पास बीइंग ओवरवेट, ठीक है। यानी ज्यादा वेट उठाने से भी हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस काज हो सकते हैं, ठीक है। यानी उन जॉइंट्स पर ज्यादा जोर लगने से भी हमारे पास काज हो सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। फोर्थ जो है वो है हमारे पास जेनेटिकली, ठीक है। ये हमारे पास विरासती भी हो सकता है, ठीक है। ये विरासत में भी ये डिसऑर्डर हमारे पास आ सकता है। कौन कौन से काजेस है इसके हमारे पास? आवर एज, यानी जितने भी आपका उम्र ज्यादा होता जाता है इसके साथ ये हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस काज हो सकता है। इसके बाद सेकंड जो है वो है हमारे पास इंजरीज, यानी उस जगह जॉइंट्स में हमारे पास चोट लगने से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। बीइंग ओवरवेट, यानी वेट का ज्यादा हो जाना, ये भी हमारे पास काज कर सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। जेनेटिकली ये हमारे पास विरासती भी हो सकता है, ठीक है।
तो ये थे हमारे पास काजेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट की तरफ कि इसकी इलाज हम किस तरह कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट, इसके इलाज हम किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले है पेन किलर, यानी पेन किलर खाने से हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो है वो है हमारे पास एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन। एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन के जरिए हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसकी ट्रीटमेंट हम किस किस चीज़ से कर सकते हैं। सबसे पहले है हमारे पास पेन किलर खाने से हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सेकंड जो है वो है हमारे पास एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन खाने से हम इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये था हमारे पास स्केलेटल सिस्टम की डिसऑर्डर्स। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह 9th क्लास की चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी मसला हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।